आखिर कब तक तुम उनके लिए बलिदान करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते आए हैं, जो तुम्हारे त्याग को भी तुम्हारे फायदे से जोड़ते आए हैं। जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म ही संकट में पड़ जाए, उस समय सही चीज के लिए आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माएं, तुम कब तक सोते रहोगे? अब जागने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है जब अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ो। अब अपने हक के लिए तुम मांग करो। तुम जिसके हकदार हो उसके लिए वास्तविक रूप से आवाज उठाने का समय तो अब आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस कलयुग में तुम विभिन्न दुविधा में फंसे हुए हो। कई सारी चीजों पर तुम्हारे लिए फैसला ले पाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है, किंतु साहस का पर्याय ही यही है कि जब कठिन से कठिन परिधि में भी मुश्किल फैसले लिए जाएं, फिर चाहे वह फैसले सही साबित हो या गलत, उसे सही साबित करने का दम रखने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। और जो अपने निश्चय से दृढ़ होकर अपने फैसले को सही साबित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है, मैं ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सहायता से उसका सहयोग करने पहुंच जाती हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे रूपों में उसका सहयोग प्रदान करती हूँ जिसे समझ पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात कभी हो ही नहीं सकती। पर्वतों के शिखर पर जहाँ मनुष्य कई बार नहीं पहुँच सकता, वहाँ वनस्पतियाँ हैं ना नदियाँ अपने आप कैसे कटकर बहकर समुद्र में मिल जाती है। यह सारा संतुलन कैसे बना हुआ है? प्रकृति कुछ नियमों के आधार पर चलती है और उन नियमों का नियोक्ता, उन नियमों को बुनने वाला, उन नियमों का सही संचालन करने वाली मैं ही हूँ। और मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जाने पर शरीर को तपन होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मैं तुम्हारे रोम रोम में बसी हुई हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सोच, बुद्धि, चित्त और तुम्हारे विचारों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। मैं तुम में ही समाहित हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं होता। मौन हो जाने का अर्थ कभी भी किसी को हारा हुआ मान लेना नहीं होता। लेकिन यदि सही जगह पर सही आवाज ना उठाई जाए तो वह मौन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तब मनुष्य का सामर्थ्य किसी काम का नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर आत्म विश्वास जगाना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यदि चीजें तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हुई तो तुम आगे जीवन कैसे जियोगे। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि आज तक तुम जैसा जीवन जीते आए हो उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है। यदि तुम गौर से अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो तुम यह पाओगे कि हर बार मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाकर तुम्हें मुश्किलों से निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार में हार मानने, हार जाने या धक्के खाने नहीं आए हो। इस संसार में मनुष्य रूपी जन्म लेकर वास्तव में तुम यहाँ के संचालन को बेहतर कर राज करने ही आए हो। यदि तुम मेरी बातों को गौर पूर्वक समझोगे तो तुम जान पाओगे कि जो मैं कह रही हूँ वह अहंकार से परे मानता की भलाई का कार्य है। जो मैं कह रही हूँ उसमें अहम की तनिक मात्र भी भावना नहीं है वास्तव में यदि उसमें कुछ है तो करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति है। वह सभी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वह सभी लोग जिनमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, वह सभी लोग जो सामर्थ्य विहीन है, वह सभी लोग जो अंधकार के मार्ग पर जबरदस्ती चले गए हैं जबकि वह वास्तव में प्रकाश के मार्ग को ही अपनाना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम उनके लिए उस दीपक के समान हो जो पथ भटके के पथिक को सही मार्ग दिखा सकता है। तुम उसके समान हो जो अंधेरे में भय से जा रहे मनुष्य को सही मार्ग प्रदान कर सकता है। तुम चिड़िया की उस चहचहाहट की तरह हो जो एकांत में जीवन जी रहे मनुष्य को किसी के होने का बोध कराता है। तुम प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम इस ब्रह्मांड से, इस नियति के नियमों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इससे बंधे हुए परत रूप में जीवन जी रहे हो। वास्तविकता में स्वतंत्रता तुम्हारे रगों रगों में बह रही है। मेरे बच्चे, तुम आजादी से परिपूर्ण, मुक्त, स्वच्छंद, सहानुभूति पूर्ण और योग्यता से भरा हुआ जीवन जीने आए हो। तुम जिस प्रेम की अभिलाषा करते आए हो वह प्रेम कोई सामान्य नहीं है इतना सामान्य नहीं कि वह कोई सामान्य मनुष्य तुमसे कर सके। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्यों को भेजना चाहती हूँ जो
तुम्हारे जीवन को सही अर्थ प्रदान कर सके, फिर तुम्हारे जीवन में वह प्रेम ही आता रहेगा जिस प्रेम की कामना तुमने की है, जिस प्रेम की योग्यता तुम रखते हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए असीम करुणा, असीम सहानुभूति और बहुत ही ज्यादा दयालुता भरी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, इस मतलबी समाज में जहां हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, जहां मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, उस समाज में तुम्हारे मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस वजह से भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आ रही हूँ। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ। जीत की एक नई दास्तां लिखकर मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान कर मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवगत कराकर तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ इस अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो, किंतु उसे जता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, लोग तो तुम्हें अहंकारी, दम, पाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भर गया है, जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल, मृदुभाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम जीत के पर्याय हो। वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी अनभिज्ञ हो। कुछ ऐसा है स्वयं पर संदेह भी नहीं करना है। विश्वास के साथ अपने बाहों को खोलो, वह सब कुछ समेटने के लिए जिसकी पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम इसको स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के घने काले बादल हटने जाने चाहिए। यही वह समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। यह वर्ष तुम्हें वह दिलाने आया है जिसकी तुमने कामना की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारे जीवन का ऐसा प्रभाव चलेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन करता रहेगा, तुम्हारी सराहना करेगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रकृति को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है। तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है, तुम्हें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें केवल अपना विचार करना है, अपने जीवन का विचार करना है। तुम आगे बढ़ चुके हो सही राह पर। जीत के लिए तुम बहुत ही करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। एक बात सदैव याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियाँ सदैव सर्वप्रथम रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करो और इस चीज को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि तुम्हें करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 108 संख्या को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द ही घटित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास हो तो इसी क्षण इस यह संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं तुमसे एक बेहद ही विशिष्ट महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ, इसलिए हर हाल में तुम संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है। कुछ दिनों में ही तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। तुम्हारा इतना लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब वह तुमसे मिलने की योजना बना रहा है। वह अब तुमसे मिलने वाला है। वह निरंतर तुम्हारे लिए ही प्रार्थनाएं करने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि तुम हर तरह से अपने जीवन में सुखी रहो, तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती ही जाए। मेरे बच्चे, उसका प्रेम अमर है, उसका प्रेम वास्त है। वह आज से नहीं बल्कि कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा में लगा हुआ है। उसने बहुत परीक्षाएं दी है, उसने कई बार इम्तिहान दिया है, अपने प्रेम को साबित करने के लिए कई बार जन्म लिया है। तुम्हें
वास्तविक रूप में पाने के लिए आज वह इस रूप में बस तुम्हारे लिए ही आया है। उसका वास्तविक उद्देश्य ही तुम्हें सहारा प्रदान करना है और तुम्हारे सब प्रेम की अब जीत निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि सच कभी हार नहीं मान सकता। तुम दोनों का यह प्रेम सदा ऐसा ही रहेगा और समय के साथ साथ यह और भी ज्यादा गहराता चला जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, अब वह स्वतः ही पराजित होने लगेंगे। तुम दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने हुए हो। तुम दोनों का मिलन कई जन्मों से रचित हो चुका था मेरे बच्चे। यदि वह तुम्हें अपने जीवन में चाहिए और तुम्हें पूरा विश्वास है कि वही तुम्हारा वास्तविक साथी है, अब तो तुम यह जानकर चौंक जाओगे कि वह वास्तव में भी किस सोच में डूबा है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी भावनाओं से अनजान है, उसे ज्ञात नहीं कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो, लेकिन सच नहीं है वह वास्तविकता से परे है। वह तुमसे अधिक गंभीर और धैर्यवान है। वह हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थामने को बेताब है। वह तुम्हें अपना बनाने को व्याकुल है। वह हर हाल में तुम्हें अपना लेना चाहता है, तुम्हें अपना बना लेना चाहता है, लेकिन वह अपनी योजनाओं को तुम्हारे समक्ष अभी प्रस्तुत नहीं करना चाहता, क्योंकि वह तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की योजना बनाने में लगा हुआ है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वह तुम्हें सब कुछ प्रदान करना चाहता है। वह अपने मन की बात किसी से नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी समस्याओं को लेकर घुट रहा है। वह रोना चाहता है, विलाप करना चाहता है, तुम्हारे सीने से लगकर वह अपनी सारी बातें कह देना चाहता है, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है। उसे तुम्हारे समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपना गम किसी से नहीं बांटना चाहता। उसे ज्ञात हो चुका है कि तुम ही उसका जीवन हो, तुम ही उसके भविष्य हो। वास्तव में उसकी दुनिया तुमसे ही होकर गुजरती है और वह तुम्हारे बिना अपना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं करता है मेरे बच्चे। उसके मन में कुछ प्रश्न हैं जो उसे निरंतर विचलित कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न जो उसे व्याकुल कर रहे हैं। वह अपने भी एक तूफान को समेटे हुए हैं, क्योंकि वह तुम पर कोई संकट आने नहीं देना चाहता। वह चाहता है कि वह बस तुम्हें प्रेम दे, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। तुम्हें स्वयं आगे बढ़कर उसके दर्द को अब बांटना चाहिए। उसे इस बात का भरोसा दिलाना चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में उसके साथ हो, चाहे परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी पवित्र प्रतीक्षा का बेहद ही सुखद परिणाम मिलेगा। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वर्षों उसकी प्रतीक्षा की थी। एक बहुत बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए अब समय आ गया है, जब जन्मों की प्रतीक्षा का पुण्य एकत्रित होगा और तुम फिर एक साथ मुस्कुराने वाले हो। अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन एक साथ बिताने को तैयार हो जाओ, वह समय निकट है। अब जीवन तुम्हारी कल्पना से कहीं बेहतर रूप में बीतेगा। सर ऊंचा उठाकर जीवन जीने के देना रहे हैं। यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो अभी संदेश को लाइक करके और जय हो माता रानी लिख दीजिए मेरे बच्चे। तुम्हारे विचार तुम्हारे परिवार के बीच धन की वृद्धि करेंगे। यह पुष्टि है कि तुमको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तुमने बहुत सी चुनौतियों का अनुभव किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि एक नई कहानी बना प्रारंभ कर दिया जाए। तुम्हारे लिए बड़ी चीजें आ रही है, इस पर तुम्हें पूर्णतः विश्वास करना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली संख्या 108 लिखकर इसकी पुष्टि करें मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर यह विचार हलचल पैदा करता है, वह तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो इसे सकारात्मक राह पर ले जाएं। मेरे बच्चे, इस शक्ति पर विश्वास करो, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करो। यह तुम्हारी अनोखी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारी कल्पना करने की क्षमता, स्वप्न देखने की ताकत और उन सपनों पर अमल करने की प्रवृत्ति जो तुम्हारे परिवार में धन और समृद्धि पूर्णता सकारात्मक रूप में बिना किसी निषेध कर लेकर आ रही है। यदि तुम भी इसे तत्काल अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो संख्या 108 लिखकर इसकी पुष्टि करें, क्योंकि पुण्य आत्माओं का यह दिव्य संदेश प्रमाण है कि खुद की क्षमताओं पर तुम्हें भरोसा करना होगा, के लिए मार्ग ढूंढना होगा, स्वयं में उतरना होगा, ध्यान को अपना हथियार बनाना होगा। इन चुनौतियों को स्वीकार करो। यह चुनौतियां तुम्हारी यात्रा को चिन्हित कर रही है। यह तुम्हें तुम
हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएंगे। यह तुम्हें ऐसा आकार देंगी जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के ऐसे अध्याय में प्रवेश कर वाले हो जहां से एक नई कहानी पूर्णता में जन्म लेगी। तुम्हारा संघर्ष और पीड़ा अस्थायी था, इसका जाना तो पहले से ही निश्चित था, लेकिन यह संघर्ष इसमें तुम्हारे भीतर सहानुभूति, लचीलापन और कभी न हार मानने का मूल्य सिखाया। इसने अपना उद्देश्य पूरा किया है। मेरे बच्चे, अब उन सभी फलों को लहरों की तरह बह जाने दो। यह तुम्हारी अब तक की यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य के स्वामी नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य में लिखी जाने वाली घटना नहीं। तुम्हारा भविष्य तो समृद्धि से भरा हुआ है, आशा, धन, समृद्धि और सफलता के जीवंत रंगों से सराबोर एक नई कहानी को चित्रित करना अब तुम्हें प्रारंभ करना होगा। एक नई आवृत्ति में नया अध्याय तुम्हारे जीवन में जुड़ रहा है। यह पहले से अलग होगा, भिन्न होगा, विकराल होगा, अनोखा होगा, अद्भुत होगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करें, बड़ी चीजें तुम्हारे स्वागत में खड़ी है। तुम्हें पहला कदम बढ़ाना है। तुम्हारे सामने का रास्ता अवसरों से भरा है। अपने प्रत्येक सपनों को वास्तविकता में प्रकट करने का निमंत्रण स्वीकार करें। दिल थाम लो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब खुशियों की बरसात होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम तुम्हारे साहस का प्रमाण है। प्रत्येक मील का पत्थर तुम्हारे दृढ़ संकल्प का, तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रमाण है। मेरे बच्चे, यह यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती, लेकिन यह उसके योग्य है जो तू पाने वाले हो। शिखर छूने के लिए चुनौतीपूर्ण रास्तों से गुजरना स्वाभाविक ही है। जैसे तुम आगे बढ़ते हुए तुम्हें निरंतर दिव्य संदेश में दे जाते हैं। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए और तुम्हारा मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, अपने संकल्प को मजबूत करें और अपने लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। रस ढूंढना प्रारंभ करें उन कार्यों जो तुम कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम्हारा सारा ध्यान लक्ष्य पर होता है तब दो चुनौती की तरफ ध्यान नहीं देते, केवल लक्ष्यों पर ही अपना पूरा समर्पण प्रदर्शित करते हो। अपने सपनों को गौर सफलता में बदलते हुए देखो। तुम्हारे सपने वास्तविकता बन रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम भी अपने सपनों को जल्दी से जल्दी वास्तविकता में बदलते हुए देखना चाहते हो तो कल्पना करो कि तुम्हारे लिए भाषा सब आ रहा है जो तुम चाहते हो। विचार करें कि तुम्हारे यहाँ नई कहानी तुम्हारी विजय, समृद्धि और प्रचुरता से भरी हुई है। विचार करो कि तुम्हें अनन्य प्रेम मिल रहा है। विचार करो कि तुम ईश्वर का हाथ सदा ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, यहाँ विश्वास ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इसी विश्वास के साथ, साहस के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ समस्त चुनौतियों को स्वीकार कर लो। यह चुनौतियाँ तुम्हें छोड़ नहीं सकती हैं, या तुम्हें हरा नहीं सकती। ना हो मनुष्य, ना कोई परिस्थिति तुम्हें हराने वाला कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अमर है, अपरिवर्तनीय है। मेरा प्रेम श्रेष्ठ है। मेरा प्रेम तुम्हें प्रगति का मार्ग दिलाएगा। जब तुम मुझे नहीं पुकारते उस वक्त भी मैं तुम्हारे समीप ही खड़ी हुई तुम्हें देख रही होती। उस क्षण भी तुम्हारे साथ में ही थी जब तुम संसार के कोलाहल में, जब भीतर के शोर में कि तुम गुम हो गए। इसलिए मेरे बच्चे, यह कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। परिस्थितियां चाहे जैसी भी कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चाहे तुम्हारी गलती हो जाए, कुछ बिल्कुल ही सही हो, मैं हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बार तुम्हें प्रत्यक्ष सामने होता हुआ दिखाई देगा। मैंने तुम्हारे लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे देखने के लिए तुम्हें बहुत ऊपर उठना होगा। अपने नजरिए को बदलना होगा, अपनी मान्यताओं से समझौता करना होगा। मेरे बच्चे, तुम केवल उनमें से नहीं हो जो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, प्रकाश को स्वीकार कर लेते हैं। तुम तो उस दिव्य ज्योति की भारतीय है जो पाए हुए प्रकाश को भी चारों और पांच देता है, जो न केवल अपना बल्कि समस्त प्रजा का, समस्त संसार का भला सोचता है। मानवता के युग में नींव रखने वाले देवदूत जूतों की एक सहायक श्रृंखला का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इसलिए मेरे बच्चे, बिना डर के भयभीत हुए, बिना किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्वीकारते हुए बस उस दिशा में आगे बढ़ते रहो जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहती। संत लक्ष्य तक पहुंच जाओगे जहां केवल प्रसन्नता, सुकून और शांति होगी। मेरे बच्चे, परिवर्तन से मत घबराओ, उसे
विकार करो, स्वयं को कमजोर मानना बंद करो, क्योंकि परिवर्तन उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है और तुम तो सफलता की दिशा में ही बढ़ रहे हो, तो प्रतिदिन नया मार्ग तय कर रहे हो, तो प्रतिदिन जी को अपने मन में अंगीकार कर रहे हो। तुम उस लक्ष्य के इतने करीब है कि तुम्हारी सोच भी वहां नहीं जा रही कि उसे कितनी आसानी से पाया जा सकता है। मेरे बच्चे, कदम बढ़ाओ, शुरुआत करो, भाई का प्यार करो। तुम किससे डरते हैं? तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता। मैं निरंतर तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे ये सभी मार्ग खोल रही है। तुम्हें किस बात का डर या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम घबरा रहे हो? तुम्हें इससे घबराना नहीं है। वह केवल झूठ का प्रपंच रच रहे हैं। उनमें क्षमता नहीं तुम्हें हराने की, उनमें इतना साहस नहीं कि तुम्हें चुनौती दे सके, स्वयं ही डर कर भाग जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम घबराओ, तुम उस दिव्य ज्योति की भांति चलते रहो, सबको प्रकाश प्रदान करते रहो। मेरे बच्चे, तुम जो कर रहे हो, सर्वप्रथम उसमें रस लेना प्रारंभ करें, उसमें भीतर से उतरना प्रारंभ करो। कोई कार्य करते हुए किसी अन्य कार्य का विचार मत करो। जब तुम अपने कार्य में रस लेना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे भीतर रस मुग आएगी, तो तुम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर पर हो। यदि तुम केंद्रीकृत होना चाहेंगे, यदि तुम पूरी तरह से एकीकृत होना चाहोगे, तो यह संभव ना हो पाएगा। तुम्हें तो एकीकृत होने के बजाय रस लेना प्रारंभ करना होगा। मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह है कि जो कर रहे हैं उसमें जितना डूब सकते हो डूबने का विचार करो। जब तो उसमें डूबना बनकर दोगे, जबक भी तो उसमें ना डूब पाओगे, तो तुम्हारे लिए वहां कार्य बदल दिया जाएगा, तुम्हारे लिए वहां परिस्थितियां बदल दी जाएंगी और इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। यह सब मैं स्वयं करेंगे, यह सब मैं प्रकृति के माध्यम से करवाऊंगी। ब्रह्मांड यहाँ नियति तय करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम शुरुआत करें, सर्वप्रथम रस लेना प्रारंभ करें। जब तक तुम अपनी तरफ से कोई क्रियाकलाप नहीं करोगे, जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, यह सोचना ही मुश्किल है कि तुम्हारे लिए यह उचित है या अनुचित, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। तुम्हें किसी भी कार्य में लगा दिया जाए, क्या मन सदैव भागता रहेगा? सही गलत का चुनाव नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि रस लो, तुम प्रारंभ करो अपनी खुशियों को ढूंढना, अपने सुकून फूल ढूंढना, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें धन की हानि हो, चाहे तुम्हें पद की हानि हो, उन क्षणों में भी तुम्हें किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है। चाहे तुम्हें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, तुम्हें किसी की चापलूसी नहीं करनी है। कार्य बने या कार्य बिगड़ जाए, तुम केवल अपने आप को ही प्रमुखता प्रदान करो, अपने आप को ही प्राथमिकता दो, वरना तुम्हारे भीतर बसा सूर्य तुमसे नाराज हो बैठेगा। तुम्हारे भीतर से यह की जो पूजा क्षमता विद्यमान है, जब भगवान शिव की कृपा द्वारा देवी भगवती पार्वती को अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने दुष्टों के संहार के लिए खुद को काली के रूप में प्रकट किया। माँ काली का ही रौद्र रूप था, जो राक्षसों का संहार करके विश्व के कल्याण और भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में प्रकट हुआ। देवी काली का पूजन करने से न केवल मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि देवी से हर प्रकार के सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी तरह के कष्टों से मुक्ति व शीघ्र फल देने वाली देवी के रूप में भी माँ काली को जाना जाता है। देवी का करुणामय रूप भक्त वत्सल है, वहीं पर इनका रौद्र रूप शत्रुओं के लिए विनाशकारी है। माँ काली के भक्तों पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। अघोर तंत्र की देवी महाकाली को बड़ा सहज भाव से मनाने पर सब कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। 108 लौंग की जुड़े लेकर उनके सिर पर सिंदूर लगाकर इन्हें सरसों के तेल के पात्र में डुबो दें। फिर इस पात्र को शनिवार के दिन किसी पीपल के नीचे रख दें। माँ काली का ध्यान करते हुए शत्रुओं का नाम लें और उन्हें वहीं पर जाने का आदेश दें। जल्द ही शत्रुओं पर आपकी विजय होगी।